चलो, तो आज हम लोग कहां से चालू कर रहे हैं? मीन, मीडियन और मोड। तो चालू हम लोग करेंगे कहां से? तो हमेशा की तरह हम लोग चालू करेंगे 9th क्लास। किस क्लास से चालू करेंगे? 9th क्लास से। और पहला टॉपिक हम लोग करेंगे मीन। पहला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? मीन। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य। ठीक है, और क्या कहते हैं? तो मीन को हम और कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। क्या कहते हैं? औसत। तो हमसे मीन निकालने के लिए बोले तब, चाहे एवरेज निकालने के लिए बोले तब, चाहे औसत निकालने के लिए बोले तब, कोई भी चीज हमसे बोले, करना एक ही चीज। क्या करना है? तो जितना भी आउटपुट आता है सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जय वो आउटपुट है उससे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या समझ में आया? कि जितना भी आउटपुट है उससे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जितना आउटपुट है उससे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो मीन को लिखने का ये भी तरीका होता है, एक्स के ऊपर बार। क्या लिखा होता है? एक्स के ऊपर बार, डैश लगाया था ऊपर में। ठीक है, और ये बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस में डैश 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 xn। कहने का मतलब 1 2 3 4 अनंत तक, मतलब कि जहां तक तुम नंबर को क्या कर सको, ले सको, और भाग कर दो। और क्या कर दो? भाग कर दो किससे? जितना है, मतलब कि n जय को था ना, तय वो अगर 10 गो होगा तो 10 गो, कि 1 2 3 4 और ये लास्ट और 10 है तो 10 से, 20 है तो 20 से, 50 है तो 50 से, 5 है तो 5 से, 7 है तो 7 से। इसी को हम क्या करते हैं? मीन करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? मीन। ठीक है, हिंदी में क्या करते हैं? मान। या हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। ठीक, इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखो, इसका इस्तेमाल हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या रियल लाइफ में भी सब चीज में करते हैं। कहोगे सर जी रियल लाइफ में कैसे करते हैं? ठीक, तो तुमको तुम्हारा कभी मार्कशीट देखे हो? हैं? तुमसे क्या पूछा जाता है? बताओ एवरेज मार्किंग कितना है सब में? मतलब कि एवरेज सब में 50 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है या नहीं है? अगर एवरेज सब में 60 से ज्यादा होगा तभी तो तुम्हारा 60% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एवरेज से काम नहीं चलता, इसीलिए हम लोग परसेंटेज पे अथी वाइज जाते हैं कि हर एक चैप्टर पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन तभी कहते हैं कि एवरेज बताओ कितना है। समझ में आया? हम लोग कुछ कर रहे हैं, मान लो कि एगो आदमी बोला 90 रुपया लेंगे, एगो आदमी बोला 60 रुपया लेंगे। हाँ भाई, एवरेज में बताओ ना कितना लोगे। चाहे हम लोग अपने में नहीं, 90 का रहा है, 60 का रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, मतलब 20 का पॉइंट निकाल लेते हैं। ये भी हमारा क्या है? एवरेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि और उसके बाद देखो, अगर हमको बोरा वोरा में भरना होता है, अनाज भरना होता है, तो एगो बोरा में 4 बाल्टी भरा गया, एगो बोरा में 4 बाल्टी भरा गया, तो 4 बाल्टी का वजन इतना है, हम लोग लिख लेते हैं। अब बस सीधे बोरा सीधे भर देते हैं, कहते हैं इतना एवरेज में इतना होगा। होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो हम लोग इसको अनुमान के रूप में, हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो हर जगह हमको क्या करना होता है कि जितना नंबर ऑफ हम आउटपुट लिए, जितना नंबर आउटपुट लिए हैं उसको हम ऊपर जोड़ के और भाग में कर देते हैं जितना नंबर लिए, जितना नंबर। तो एन से क्या करते हैं? समझ में आया? मीन आसान है। मीन सच में क्या है? आसान है, भारी चीज नहीं। तो मीन सबसे आसान है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन अगर यही तुम सीनियर क्लास में आ गए हो तो इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन। क्या लिख सकते हो? समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, बटा में, यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और बटा में का ये भी यही चीज, इसी चीज को हम लोग ऐसे क्या करते हैं? ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका नाम होता है समेशन। ठीक है, एक्स है, इसको अगर तोड़ेंगे तो यही चीज, तोड़ने के बाद क्या लिखेंगे? वही चीज। क्या मीन समझ में आया? क्या इस पे एक दो क्वेश्चन देखा जाए? क्या देखा जाए? क्वेश्चन देखा जाए, चलो। हमारा क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 5 प्लेयर्स आर। 5 प्लेयर का हाइट दिया हुआ है, 5 प्लेयर का हाइट दिया हुआ है, 153, 140, 148, 150 एंड 154। ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। क्या चीज में? सेंटीमीटर है। 5 प्लेयर का हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एवरेज हाइट निकाल दो। क्या निकाल के बताओ? चलो जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़े कैसे? सीधे सबको क्या कर दिए? जोड़ दिए।
लेकिन तुम एगो चीज ध्यान दियो, क्योंकि अब तुम बच्चा नहीं रहे। क्या नहीं रहे? बच्चा नहीं रहे। तो तुम अगर सीधे सबको जोड़ोगे तो तुमको जोड़ने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो एक तरीका बताए। कौन सा तरीका? कि तुमको तो 15 का पहाड़ा आता है, 1 2 3 4 5, तो 150 गुने 5 कितना होगा? 15 पचे 75, 750। अब देखो क्या होगा, इसमें +3 है, इसमें -10 है, इसमें -2 है, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें +4 है। ठीक, तो 10 और 2 12, और 12 में से 7 गया 5, माइनस। क्यों? क्योंकि 12 माइनस में है और 7 क्या चीज में? प्लस में। तो इसमें से 5 घटा दें, कितना होगा? है आंसर। आया समझ? तो क्या अब तुम सियान हो चुके हो, तो अब थोड़ा मोड़ा तुमको कैलकुलेशन कितना जल्दी हम कर सके ये भी सीखने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो हम कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मेथड क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि 10 को 3 को 5 को 20 से नीचे या 50 से नीचे संख्या जोड़ने में हमको समय नहीं लगता। लेकिन इस सबको कैसे जोड़े होगे? ऐसे जोड़े होगे। बात सही है गलत? सही है ना? तो हम ऐसे क्यों जोड़े? हम गधा तो है नहीं, है क्या? ढेचू ढेचू वाली। तो हम लोग को नया तरीका क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना और घटाना हमारे लिए क्या? तो क्या मेन कॉपी पे करेंगे? नहीं, कहाँ करेंगे? बगल में रफ बना के, और रफ में क्या करेंगे? कर लेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो आंसर हमको कितना आया? 745 बटा में 5, 5 के 12 से इसको काटो तो 5 बन जा 5, 24 बचा। ठीक है, 5 चुका 20, 5 9 कितना आ गया? 149 सेंटीमीटर। ये हमारा एवरेज, ये हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाओगे क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन दूसरा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पहला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि पहला 6 ऐसा मल्टीपल जो किसका है? 3 का है, उसका क्या निकालना है? मीन। करने का मतलब तुमको क्या करना है? 3 का पहाड़ा 6 तक लिख देना है, सबको जोड़ना है, 6 से तक करना है। चलो चलो, ये क्वेश्चन बन गया। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना था, हमको मीन निकालना था पहले का 6 3 के मल्टीपल का। मतलब कि क्या क्या होगा बताओ? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको क्या कर देना है? सम कर देना। क्या कर देना है? तो सर जी पिछलका मेथड था ना, उसी मेथड से बना दीजिए। यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन एक चीज तो है पॉसिबल। 18 3 21, 15 और 6 और 12 और 9। तो गुरु जी का इलाज तो है, सब चीज का इलाज है। मतलब क्या कि अब हम 21 गुने क्या करते हैं? 21 गुने क्या करते हैं? कितना होगा? 3 का 3 3 ना, कितना देर लगा हमको सम करने में? समझ में आया या नहीं आया? तो इलाज सब चीज का है, समय लगता है। ठीक, तो समझ गए कैसे करेंगे? तो कितना आ जाएगा? तो हमारा जो मीन होगा वो 63 बटा कितना हो जाएगा? 63 बटा 3 के पहाड़ा से 3 गुना 6, 3 और 3 गुना 6, यानी कि 21 बटा 2। मतलब 10 गुना 20 और 5, 10.5, तो 1.5 है ना? 10.5।
ठीक है, तो 10.5 आया समझ में। तो इसी लहर में एक और क्वेश्चन बना, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। बाकी अब तुम दिमाग लगाओ, हमको कहने का जरूरी नहीं कि हम हिंदी मीडियम है, हम इंग्लिश मीडियम है। यहाँ ध्यान दो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? पहले ये तो तुम लोगों को पता नहीं है, किसको कहते हैं? जिसमें या तो एक से और नहीं तो खुद से। चलो, क्या बोले कि या तो एक से और नहीं तो खुद से, बाकी दूसरे से नहीं लगेगा। तो पहला कौन होगा? दो, दूसरा कौन होगा? तीन, अगला कौन होगा? पांच, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और कोई हो सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। हो गया। अभी सबको क्या करना है? हमको जोड़ना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है? मीन। अच्छा तो सर जी ओवर से बड़ा फार्मूला लगा रहे थे, इसमें कोई फार्मूला लाया तो बताइए। आज क्या फार्मूला लग गया? देखो थोड़ा सा तो लग सकता है, ज्यादा लगे चाहे न लगे। देखो 11 और 7, 18 और 13 और 5, 18, 18 दूना 36, 17 और 3 20 और 19 और 3, 19 और 2 21। ठीक है, तो 20 और 21 6 4 3 हो गया। पूरा जोड़ने से तो आसान बना है ना, पूरा जोड़ने से क्या बना है? आसान बना है। तो 77 बटा 8 हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या ये समझ में आया? तो मीन का तो तुम्हारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, हम सिर्फ शुरुआत क्या कर दिए। अब बचा जो भी क्वेश्चन तुमको क्या करना है? बनाना है। ठीक, तो आगे हम क्या पढ़ा दें? तो मीन में थ्योरम पढ़ा देते हैं। मीन में क्या पढ़ा देते हैं? थ्योरम पढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सब में तुमको करना यही चीज है कि सबको जोड़ना है और जितना लिए हो उतना से क्या कर देना है? भाग कर देना। कोई दिक्कत? चलो बंद हो गया। चलो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 क्या कहता है? तो कह रहा है इफ x इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अगर x जो है मीन है, x जो है मीन है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, अगर x मीन है तो यहाँ पे क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x n बटा में n। ऐसा है। देन तुमको कह रहा है कि समझो, पहले हम प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं। क्या करो, इस n को इधर से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब nx का मतलब क्या होगा? कि जितना बार जितना n का वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू है कि नहीं? nx का मतलब है क्या होगा? वही कहने का मतलब कि अगर हम x1 में से n घटा दें प्लस x2 में से n घटा दें प्लस x3 में से n घटा दें प्लस
एक्स एन में से भी एन घटा रहे हैं, सॉरी एक्स क्या घटा, एक्स घटा, ठीक। सब में से क्या घटा, क्योंकि एन टाइम है तो हर बार हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर हम सब में से क्या घटा दे, सब में से क्या घटा दे, एक्स घटा दे, ठीक है, सब में से क्या घटा दे, एक्स घटा दे, तो हमको आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है। इसको हम इधर से किधर भेज दिए, इधर भेज दिए हैं, और ये एन टाइम है तो इसको तोड़ दिए हैं एन टाइम में, मतलब कि एक्स 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 बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार सब में से क्या कर दिए, घटा दिए, तो हमको आंसर कितना आएगा, जीरो। हमको आंसर कितना आएगा, समझ में आया या नहीं आया, आया। जैसे कि हम पहले बना रहे थे, सम किए हैं, तो जो 50 150 से ज्यादा था उसको प्लस कर दिया, जो 150 से कम था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कम हुआ वही होगा। इसमें भी देखो, अगर मान लो कि x1 से बड़ा होगा, मीन जो है x1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और x1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ठीक, अगर ऐसा होगा तो एगो प्लस में होगा तो एगो तो माइनस में भी तो होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, टोटल सम क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। तो ये हमारा थ्योरम नंबर क्या था, थ्योरम नंबर क्या था, वन। कहने का मतलब कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें से मीन को हम घटा दें, अगर हम मीन को क्या कर दे, घटा दे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जी, आंसर क्या आएगा। ये हमारा थ्योरम नंबर क्या था, वन। ये हमारा थ्योरम नंबर क्या था, वन। क्या ये समझ में आया, तो क्वेश्चन बनाने से होगा। चलो पिछल के क्वेश्चन बनाओ, चलो इसके पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन बनाओ। हाँ, एक से लेके 8 तक फॉर्मूला, थ्योरम है, फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एक से लेके 8 तक एक मीन निकालो, अभी पीछे निकाल के बैठे हुए हो, एक से लेके 8 तक प्राइम नंबर का क्या निकाल के बैठे हो, मीन निकाल के बैठे हो। देखो तो प्रूफ करके ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला नंबर क्या था तुम्हारे पास, 2, तो 2 में तुम घटा दो, कितना आया था, 77/8। हाँ, तो 2 में 77/8 घटा दो, ठीक है। दूसरा तो यहीं पे लिख देते हैं, 2 में 77/8 घटाओ, प्लस करो, उसके बाद आया था 3 में 77/8 घटाओ, प्लस करो, उसके बाद क्या आया था, 5 में 77/8 घटाओ, प्लस करो, उसके बाद क्या आया था, 7 में 77/8 करो, और प्लस करो, उसके बाद 11 में 77/8 करो, और 11 के बाद 13 में 77/8 माइनस करो, ठीक है, ध्यान कर दो, 13 में 77/8 माइनस कर दो, उसके बाद 17, तो 17 में 77/8 माइनस करो, उसके बाद 19, तो 19 में 77/8 माइनस करो, इतना ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। माइनस करो, तुमको अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा समझ में, चलो करना चाहते हो तो करो। देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू सब में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 11 8 88, यहाँ से प्लस होना क्या होगा, शुरू होगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, और ये 4 क्या में आएगा, माइनस में आएगा, और सबको जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, करो जल्दी करो फटाक से, चलो जीरो आ गया, ये क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। थ्योरम 2 हमको कहता है द मीन ऑफ एट ऑब्जर्वेशन x1 x2 to xn is x bar if each observation is increased by p then the mean is also increased by p। कहने का मतलब देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास मान लो कि कोई x बार है जो कि है x1 plus x2 plus x3 plus xn, और प्लस में सॉरी x4 प्लस में xn और बटा में n। पहले से हमको कोई मीन निकला हुआ है, पहले से हमको कोई ऑब्जर्वेशन पता है, सब चीज पता है। कह रहा है अगर इसका हर एक ऑब्जर्वेशन p से क्या हो जाए, बढ़ जाए, हर एक ऑब्जर्वेशन p से बढ़ने का मतलब क्या है, इसमें भी प्लस p हो जाएगा, 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 और इसमें भी प्लस p हो जाएगा, लेकिन n का संख्या तो चेंज,
नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वेशन सेम है, सब में सिर्फ पी से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एक्स बार भी पी से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्स बार भी किससे इंक्रीज हो जाएगा, पी से इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? आया? चलो तो इसको बनाओ तो एगो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मीन ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, find the mean of first 5 even numbers. Find the mean of first 5 even numbers. ठीक है, मतलब कि पहला 5 इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, तो पहला 5 सम संख्या का तुमको मीन निकालना है, जल्दी निकालो। कितना है, 6। उसके बाद इफ फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, अगला कह रहा है if 2 is added to the number, if 2 is added to the number मतलब कि जितना भी नंबर है सब में क्या ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए, then find new mean, then find new mean। तो नया मीन निकाल के बताओ। तो पहले तुम लोग निकाले हो मीन, यही निकाले हो ना कि 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 और बटा में 5, यही किया हो ना? नहीं बोल रहे हो जी, गुंगा हो जाते हो। कितना होगा, 4 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 20 और 10 30, 30 हो गए 5, यानी कितना होगा 6। कितना होगा 6। ठीक है, अगर हम 2 ऐड कर दिए, 2 क्या कर दिए, तो नया वाले में हम 2 ऐड किए हैं तो हमको एक बार निकालना है, तो 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 10 और क्या हो जाएगा 12 और बटा में 5 होगा। तो बिना फॉर्मूला से बना है, हमको क्या पता है कि अगर मीन 2 से बढ़ गया, आधी बोले सब नंबर 2 से बढ़ा है तो मीन भी 2 से क्या हो जाएगा, मतलब कि आंसर हमको कितना आना चाहिए, है 9 8, कितना आना चाहिए 8। बना के देखो आंसर 8 आता है कि नहीं आता। देखो 12 और 8 20, 6 4 10 8 10 20, 20 20 कितना हो जाएगा 40 भागे 5 कितना हो गया, आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर क्या है 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है, क्या है कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जिस भी नंबर से हम क्या कर दे, ऐड कर दे, हमारा मीन भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी नंबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एगो और थ्योरम, क्या ये एक और थ्योरम के नाम से दिया है कि अगर सब में हम किसी एक नंबर से घटा दें तो मीन भी उस नंबर से क्या हो जाएगा। तो कोई अलग थ्योरम में पढ़ने का चीज है, ये सेम चीज है ना, या तो हम ऐड करें और या तो हम सब्ट्रैक्ट करें, हमारा मीन भी उसी नंबर से ऐड हो जाएगा या हमारा मीन भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम तुमको बोले फटाक से इसी के लिए बना दो कि अगर हम ये मीन निकाले हुए ना, अगर इसमें हम 1 से घटाए, कितना घटाए 1 घटाए, तो बताओ हमारा नया मीन क्या होगा। वो तो होगा, बना लो, देखो ये तो आसान तरीका से बता दिए ना। आगे तुम्हारे बुक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जिसको तुमको अच्छा अच्छा तरीका से क्या करना है, बनाना है। 5 आएगा। अच्छा,
ठीक, तो इसी के रिलेटेड दो और थ्योरम हम तुमको पेश कर देते हैं। पहला एक और थ्योरम समझ लो, अगर हम किसी में सेम नंबर से गुना कर दें, सेम नंबर से क्या कर दें, तो मीन भी सेम नंबर से क्या हो जाएगा, अगर सब में सेम नंबर से भाग कर दे तो मीन भी सेम नंबर से क्या हो जाएगा। ठीक, तो चार गो थ्योरम को एक गो थ्योरम में याद कर लेंगे क्या, कि अगर हम सेम नंबर से जोड़े, घटाए, गुना करें या भाग करें, हमारा मीन भी सेम नंबर से जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा या भाग होगा। समझ में आया? तो ये चारों थ्योरम का थ्योरम, ये वो थ्योरम, चारों थ्योरम का थ्योरम। ठीक है, तो अब लिख लो पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम, जो जो लिखा है। पहला थ्योरम में क्या बोले हैं, पहला थ्योरम क्या था, है? हाँ, लिखो फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, लिखो अगर अगर एक्स बार अर्थमेटिक मीन है, अगर एक्स बार, मीन को हिंदी में जो लिखना है माध्य लिखना है, लिखो अगर एक्स बार अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है मतलब कि माध्य है, तो तो x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस xn माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये थ्योरम नंबर क्या है, 1। थ्योरम नंबर क्या बताया, थ्योरम नंबर 2 में हमारा चार गो थ्योरम है, एगो ऐड वाला, एगो सब्ट्रैक्ट वाला, एगो मल्टीप्लिकेशन वाला और एगो डिवीजन वाला। क्या कह रहा है कि अगर नंबर में p ऐड हो जाए, तो अगर हम x1 प्लस p कर दे, x2 प्लस p कर दे, x3 प्लस p कर दे और सो ऑन ऐसे कर दे, ठीक है, तो हमारा जो मीन होगा वो हो जाएगा x बार प्लस p हो जाएगा। मीन जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, मीन जो है इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इक्वल टू नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम x1 माइनस p कर दे, x2 माइनस p कर दे और x3 माइनस p कर दे और ऐसा हम करते चले जाए सब में, तो हमारा जो मीन है नया वाला जो होगा क्या हो जाएगा, x1 माइनस क्या हो जाएगा, x बार माइनस p। अगर हम मल्टीपल करें मतलब कि x1 गुने p कर दे, x2 गुने p कर दे, x3 गुने p कर दे, x4 गुने p कर दे और ऐसा कर दे सो ऑन। ठीक, तो जो हमारा नया वाला जो मीन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा x बार इंटू में p, x बार इंटू में p। और अगर हम भाग कर दे मतलब कि x1 में p से भाग कर दे, x2 में p से भाग कर दे, x3 में p से भाग कर दे, x4 में p से भाग कर दे और ऐसे चलते चले जाए, तो हमारा जो नया वाला मीन होगा, हमारा जो नया वाला मीन होगा वो होगा x बार जो होगा x बार भगा में p से क्या होगा। आया समझ में या नहीं आया, आसान है। ठीक, तो तुमको मिलता है कल का क्लास और परसों का क्लास, मतलब कि 2 दिन। ठीक, कल बीच परसों फिर से पढ़ाएंगे, 2 दिन में तुम अपने बुक का सारा एग्जाम्पल खत्म करोगे, ठीक है, और एक्सरसाइज बना के आओगे। आया समझ में, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्या करके आओगे, बना के आओगे। ठीक है, अगले क्लास में हो सके तो हम भी यहाँ पे कुछ बनवाएंगे और कुछ अति भी करेंगे। ठीक, उसके बाद ही मीन का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, अभी मीन खत्म नहीं हुआ है, अभी मीन का अगला टॉपिक अभी बाकी है। ये तो सिंगल है ना, ये क्या है, सिंगल, समझ में आ रहा है, एक ही ऑब्जर्वेशन है। अगला हम लोग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के